Hello everyone, a very good evening to you all, my viewers and my dear students. Guys, today we have taken up a question from Law of Contract, Indian Contract Act 1872, as a very interesting question that you would love solving it. Right, so let's take up the question. Question is before you, that is A borrows rupees 3000 फ्रॉम बी सी एंड डी. ए एक लड़का है जो कि तीन लड़के का नाम है बी सी एंड डी, उन तीनों से 3000 रुपया उधार लेता है. बात समझ रहे हैं? एक लड़का तीन लड़के से जॉइंटली उधार लेता है और उधार का जो सम है वो है 3000 रुपया. आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हेन द डेट बिकम्स ड्यू, जब उधार ड्यू हो जाता है, देन ए टेंडर्स इट टू बी हु एक्सेप्ट्स इट. तो ए जो उधार लिया था वो बी को लौटा देता है और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है. बात को समझिएगा. उधार कितने लोगों से लिया था आपने? तीन लोगों से लिया था, बी सी और डी से. उधार ए ने लिया था बी सी और डी से, तीनों से, और उधार चुका किसको रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी को. तो अब सवाल आगे है, और बी एक्सेप्ट भी कर लेता है उसी को. सवाल आगे है कि पहला ऑप्शन है कि ए इज डिस्चार्ज बाय द पेमेंट. ए को अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा है कि ए इज नॉट डिस्चार्ज बाय द पेमेंट. ए को पेमेंट करने की जरूरत है. ये जो पेमेंट किया है उसने बी को, ये पेमेंट माना नहीं जाएगा. तीसरा है ए इज पार्टली डिस्चार्ज बाय द पेमेंट. ए थोड़ा सा मतलब पार्शियल तरीके से डिस्चार्ज बाय द पेमेंट है, तो माना जाएगा कि थोड़ा सा पैसा उसने दे दिया है. चौथा है नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा था, शायद से आपको आंसर का अंदेशा हो गया होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर 2 है. दैट इज ए इज नॉट डिस्चार्ज बाय द पेमेंट. ए इज नॉट डिस्चार्ज बाय द पेमेंट. दैट इज व्हेन ए बोरोज 3000 रुपीज फ्रॉम बी सी एंड डी. जब आप तीन लोगों से मिल करके लेते हैं तो सिर्फ आप एक को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर एक पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पेमेंट सही नहीं माना जाएगा. वो नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का डिस्चार्ज हुआ है, मतलब पेमेंट का डिस्चार्ज हुआ है, वो माना नहीं जाएगा. उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी, और जब उसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी तो आप समझ रहे हैं कि लॉ में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसको इफेक्ट नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसको वैलिडेट नहीं करेगा. मीन्स द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए इज नॉट discharged by the payment. The correct option here is A is not discharged by the payment. That is B. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन में कोई दम, देखिए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इजी ही होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की ज़रूरत है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर. Thank you everyone for watching. Keep yourself updated with all the legal questions with our YouTube channel, on our YouTube channel. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Shri Ram.